तो इस वीडियो में बात करेंगे 7th क्लास के साइंस से 7th चैप्टर की वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर साफ साफ है, आप लोग इतना सही लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताना है, तो आप लोग सिंपल लिखिए, 3 पॉइंट आप लोगों के पास। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि हाथी के बड़े कान कैसे हेल्प करते हैं उसकी, तो इसके हेल्प करते हैं उसके बड़े कान शिकारियों की आवाज़ सुनने में, है ना, उससे दूर रखने में। तो पहला रीज़न तो इसमें दिया हुआ कि फ्रूट के पास पहुंचने के लिए हेल्प करती है। दूसरा आप लोगों को खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई पतला छेद है जिसमें इनकी सिर्फ चोंच जा सकती है, तो वो आराम से अपना खाना उस छेद में से निकाल सकते हैं। तो पेंगुइन अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर चलते हैं या चिपक कर रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये पेड़ पे चढ़ सकते हैं, इन्होंने ये अपनी एबिलिटी बना ली है। और इनके पास वेब्ड जैसे फीट होते हैं जो कि तैरने में आराम से काम देते हैं। और इनकी लाइट में देखने की जो एबिलिटी होती है वो रेड आई की वजह से होती है। तो ये लाइट अगर चमकीली चीज़ है जहाँ पर आप लोग भी नहीं देख सकते, वहाँ पर ये आराम से देख सकते हैं ताकि ये लोग शिकारी से बच सकें। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं कि डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए और ऊँट कैसे सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट एरिया में। तो आपको पहले वाले का तो आपको आंसर देना है कि ये पहली एबिलिटी क्या होनी चाहिए, टू अवॉइड हीट, क्योंकि हीट से बच सके जो, है ना, ये एबिलिटी पहले नंबर पे होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे एबिलिटी है कि डिसिपिएट हीट, जो भी आपके शरीर की गर्मी है उसको बाहर निकालने में आप लोग सक्षम होने चाहिए। तीसरी एबिलिटी ये है कि आप पानी को अब्जॉर्ब कर सके, पानी को ले सके, है ना, वहाँ पर पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ कहाँ से आप लोग पानी ले सकते हैं ये आप पे मैटर करता है, तो ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। और चौथी एबिलिटी है कि जो पानी आपने ले लिया, प्रिजर्व वाटर का मतलब पानी को बचा कर रखना। तो अब ये तो हुआ पहले क्वेश्चन की बात, मतलब आधे क्वेश्चन की बात। अब आधे क्वेश्चन की कि ऊँट कैसे बच जाता है, तो आपको ये देना है कि कैमल हैज़ ऑल प्रॉपर्टी, है ना, कैमल हैव ऑल प्रॉपर्टी, दैट्स वाई ही सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया या रीजन। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट के फैक्टर्स बताने हैं। तो पहला फैक्टर तो आपका टेम्परेचर और रेनफॉल है, आपको पता होगा। लैटिट्यूड ये वो होता है कि सूरज से कितनी ऊंचाई है उस जगह की, है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर का अमाउंट कहाँ उतना हवा में वहाँ पर कितना है। और हाइट कितनी है सी से, हम लोग सी से उसकी हाइट भी देखते हैं कि उस जगह की हाइट कितनी है। तो ये सारे फैक्टर क्लाइमेट को बनाते हैं। तो वाई डू बर्ड माइग्रेट, माइग्रेट आपको पता है कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, पहली बात तो ये है कि जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है उस जगह का, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बर्ड माइग्रेट तभी करेंगे जब उनको फूड की ज़रूरत होगी, जब वहाँ से फूड ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी जगह पर सर्च करने के लिए चले जाते हैं। और तीसरी बात है कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी माइग्रेशन करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं बर्ड माइग्रेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, गीज़, आप लोग जानते हैं गीज़, ये क्या करते हैं, ये लोग माइग्रेट करते हैं, तो गीज़ आपका एग्जाम्पल हो गया। तो पोलर रीजन क्या होते हैं आप लोगों को जानना चाहिए, जो पृथ्वी के पोल के नज़दीक हो उसे कहते हैं पोलर रीजन। पृथ्वी के 2 ही पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर जो भी जगह होगी उसको पोलर रीजन बोला जाता है। और क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री रहता ही रहता है, कभी भी आप चले जाओ यहाँ पर -37 डिग्री रहता है। तो लॉयन के पास क्या क्या एबिलिटी होती है, उसके पास ऐसा स्किन होता है, उस स्किन का कलर उसको मदद करता है छुपने में। उनके पास आई साइट होती है जो कि दूर तक देखने में मदद करती है और रात में भी देखने में। हियरिंग पावर अच्छी होती है और उनके पास स्ट्रॉन्ग टीथ भी होते हैं जो कि किसी को भी आराम से चबा सकते हैं या दबा सकते हैं। अब उनके पास टेल हो गई जो कि उनका तीसरा हाथ का भी काम करता है, कभी कभी वो गिरने से बच जाते हैं बस अपनी टेल की मदद से। और दूसरा चीज़, उनके पास ऐसे हाथ पैर होते हैं जो कि किसी भी पेड़ पर आराम से क्लिम कर सकते हैं। तीसरा, बॉडी कलर उनका ऐसा होता है कि वो छिपे रह सकते हैं और आपको पता भी ना चले, उनका कलर ऐसा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एक सर्टेन काइंड का जानवर क्यों पाया जाता है ना। तो एक बात सोचिए आप, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे आपको ऊँट मिलेगा, रेप्टाइल्स मिलेंगे, है ना, मकड़ी मिलेंगी जो रेगिस्तान में रहती हैं। वैसी वैसी मकड़ियाँ आपको यहाँ पे थोड़ी मिलेंगी क्योंकि उनको पास क्लाइमेट यहाँ का सूट नहीं करेगा। और ठंडी वाली जगह पर जैसे कि बियर है आपका, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ी मिलेगा गर्मी वाले मौसम में। तो उनको क्लाइमेट भी सूट करना चाहिए, तो जिस जगह पर क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ पर उसी तरह के आपको बियर मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है। और आपको एग्जांपल दे देना है 2-4 की, डेजर्ट में कैमल मिलता है और स्नो वाले फ्रीजिंग वाले में आपको पोलर बियर मिलता है। तो सिंपल सा कारण है इसका, मेन यही कारण है कि जहाँ पर जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पर बॉडी वैसा अडेप्टेशन कर लेगी। तो अब जो ठंडे वाला बियर है उसने अडेप्टेशन कर रखी है कि वो ठंडी में जी सकता है, तो गर्मी में वो अडेप्टेशन उसकी काम नहीं आएगी।
तो ये सिंपल कारण है और सबसे इम्पोर्टेंट यही कारण है कि एक जगह पर एक प्रकार का ही प्राणी दिखता है। तो पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी जानिए। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पेपर की कुछ बूंदे है ना, अगर एयर में प्रेजेंट हो तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और माइग्रेशन क्या होता है, बर्ड्स का मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो अडेप्टेशन क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म की एडजस्टमेंट होती है, अपने शरीर को एडजस्ट करता है वो एनवायरनमेंट में ढलने के लिए या अपने आप को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उस चीज़ को कहते हैं अडेप्टेशन।